सेकंड सर्विस में मैंने पिकअप एंड ड्रॉप करवाई, तो उन्होंने क्या किया मुझे नहीं समझ में आया। जनरल चेकअप में भी मुझे डिलीवर कर दी उन्होंने गाड़ी। अच्छा। बंदे ने, और मेरा फर्स्ट और सेकंड गियर लग ही नहीं रहे थे। जब मैं फर्स्ट गियर डाल रहा था, थर्ड गियर लग रहा था ऑटोमेटिकली। ठीक करने के, चेकअप करने के लिए दी थी गाड़ी और वो खराब करके दे दी उन्होंने। हाँ, और यहाँ पर पिक्चर नहीं खत्म होती। मैं मतलब ये नेक्सॉन 2017 से आ रही है और आज तक चल रही है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो उनसी डिसकंटिन्यू हो गई हैं आज तक, बिल्कुल। बट नेक्सॉन अभी तक आ रही है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं जो अनबीटेबल हैं और कुछ नेगेटिव हैं जो जो वो भी अनबीटेबल ही हैं। थोड़ा सा पेट्रोल गाड़ी में कह लो या 3 सिलेंडर कह लो, थोड़ी सी वाइब्रेशन है, बट लगता है कि गाड़ी चल रही है। या इवन इंजन साउंड भी आप कह लो तो बहुत कम, अंदर बहुत कम आती है। प्लेट एक वो करनी होती है, उन्होंने कुछ टेम्परेरी आपको बताई है, तो वो सिस्टम जनरेटेड होती है। तो उनका सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। हम 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटे। फिर मैंने उनको बोला कि यार आप देओ गाड़ी जैसे मर्जी, अच्छा। या फिर मैं कल लाऊं। चीज ऐड करना चाहता हूँ कि देखो, आपने 13 लाख गाड़ी के अंदर लगाए। हाँ जी। मैं और भी लोगों से मिलता रहता हूँ। लोग क्या करते हैं, पैसा लगाने के बाद ना, मतलब वो उन चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। और जब मैं कैमरे के सामने उन्हें लाता हूँ तो वो मतलब ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार हम गलत नहीं बोल सकते अपनी गाड़ी के बारे में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना ओपनली सब कुछ बता रहे हो अपनी गाड़ी के बारे में। सबको राम राम। वैल्यू ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नई टाटा नेक्सॉन 2024। अब ये गाड़ी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये इस सेगमेंट में टॉप सेलिंग पे आती है अपने। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनीष जी, जिनकी ये गाड़ी है। और मनीष जी से हम जानेंगे कि इस गाड़ी को लेने के इनके रीजन क्या थे, और जब गाड़ी ले ली है तो इस गाड़ी से कितना खुश है और कितना परेशान है। तो मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वैल्यू ड्राइव में। हाँ जी। थोड़ा सा अपने बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। मेरा नाम मनीष गोयल है। मैंने स्पेशली भाई को अप्रोच किया कि मैंने नेक्सॉन ली है, तो उसका फीडबैक और थोड़ा सा कंपैरिजन और सब गाड़ियों के साथ। तो मतलब कुछ नेगेटिव्स भी हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी हैं। डेफिनेटली गाड़ी के साथ आप, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं है, बट हाँ, नेक्सॉन में मतलब ये नेक्सॉन 2017 से आ रही है और आज तक चल रही है। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो उनसी डिसकंटिन्यू हो गई हैं आज तक, बिल्कुल। बट नेक्सॉन अभी तक आ रही है। तो कुछ पॉजिटिव्स हैं जो अनबीटेबल हैं और कुछ नेगेटिव हैं जो जो वो भी अनबीटेबल ही हैं। तो चलिए हाँ, मनीष जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये वेरिएंट कौन सा है और आपको पड़ी कितने की गाड़ी? हाँ, ये वेरिएंट है क्रिएटिव प्लस। सो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। और ये मैंने ली थी ये अक्टूबर 2023 में, जब इसका सितंबर में फेसलिफ्ट न्यू आया। तो मैंने उसे मतलब तभी बुक करवा दी थी। ऑलमोस्ट मुझे 1 मंथ में न्यू फेसलिफ्ट गाड़ी मिल गई थी। ठीक है। तो यार ये मुझे पड़ी थी 13,15,000 रुपये के आसपास। कोई डिस्काउंट तब नहीं मिल रहा था क्योंकि न्यू गाड़ी है। हाँ, वो नई गाड़ी पे तो फिर डीलरशिप ऑफर नहीं करती। हाँ, उल्टा डीलरशिप में तो ऐसा हो जाता है ना कि नई गाड़ी आई है, डिमांड ज्यादा है, अच्छा थोड़ा एक्सेसरीज को पुश हाँ, कर लेते हैं कि क्या हम कस्टमर से निकलवा सकते हैं। तो आपका एक्सपीरियंस डीलरशिप को लेके कैसा था? डीलरशिप को लेके देखो, मैंने उनसे काफ़ी डिस्काउंट मांगा था। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं मांगा, मैंने काफ़ी डिस्काउंट मांगा था। मैंने उनको कहा था कि कुछ डिस्काउंट दो। मैंने थोड़ा आसपास वालों को जानता था, कोई शॉप वाले को मैंने उसको भी बोला था कि बात करें, बट उसने बिल्कुल मना कर दिया। और आई थिंक वो ठीक भी है क्योंकि न्यू गाड़ी है, उसमें नहीं होता यार कि उसका मार्जिन था बट नहीं देना चाहता था। ठीक है, इट्स ओके। सिर्फ इंश्योरेंस में एक छोटा सा मार्जिन होता है, वो उसने 5,000 रुपये डिस्काउंट दिया था मुझे, डेट्स ऑल। डीलरशिप एक्सपीरियंस फर्स्ट जहाँ से परचेज़ की थी, मतलब मैंने 1 दिन पहले ही मनी भी ट्रांसफ़र कर दी थी। मेरा इंश्योरेंस भी आ गया था। अच्छा। मतलब आरसी तो चलो बाद में ही आती है, और सब डॉक्यूमेंटेशन मेरे हो गए थे। मनी ट्रांसफ़र होने के बाद मेरे हार्डली 10,000 पेमेंट रहती थी जो मैं पेमेंट डे पे देती। तब भी मुझे डिलीवरी लेने में 3 से 4 घंटे लग गए। अच्छा। जस्ट बिकॉज कि गाड़ी वहीं पर खड़ी थी। मैंने उनको स्पेशली बोला था कि मैंने जाना है कहीं पर, तो अच्छा। मुझे कोशिश करना जल्दी दे दें। गाड़ी उन्होंने मंगवा ली थी पहले ही। सिर्फ टाइम लगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं होना था। टाइम लगा सिर्फ और सिर्फ नंबर प्लेट में। उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो नंबर प्लेट तो पहले ही अरेंज कर देते हो। वही प्रॉब्लम थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो कहते कि हम बस नंबर प्लेट एक वो करनी होती है, उन्होंने कुछ टेम्परेरी आपको बताई है, तो वो सिस्टम जनरेटेड होती है। तो उनका सिस्टम ही नहीं काम कर रहा था। हम 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटे। फिर मैंने उनको बोला कि यार आप देओ गाड़ी जैसे मर्जी,
अच्छा। या फिर मैं कल लाऊं, क्योंकि अब हो गए 2-3 हाँ, घंटे, क्योंकि पूरी आदमी जब फैमिली नई आई हुई गाड़ी थी। लेता है तो एटलीस्ट प्लान करके आता है, चलो यहाँ मंदिर जाएंगे या कहीं हाँ जाएंगे, हाँ, और है ना, नई गाड़ी के ऐसा सब। भी था पूरी फैमिली आई हुई थी। अब 3 घंटे उनको बिठाना भी सेंस नहीं बनता, सब ने जाना था, सब इम्पेशेंट हो रहे थे। हम्म, तो ये पहला एक्सपीरियंस था। फिर हाँ, और भी थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स है आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल नेगेटिव में। बिल्कुल। आपने लगभग बताया कि 13 लाख आपके इस गाड़ी में लग गए, हाँ जी। तो और आप कौन से ऑप्शन गाड़ी में देख रहे थे इस 13 लाख के बजट में? मतलब मैं थोड़ा सा सोच रहा था कि अपर सेगमेंट में जाने का, हम्म, तो तब क्योंकि बिल्कुल सेल्टॉस। मैं भी यही सोचता है कि अगर मैं 13 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ तो मैं क्रेटा में जा सकता हूँ, मैं हाँ, सेल्टोस में जा सकता हूँ, ठीक है, मैं ग्रैंड विटारा में जा सकता हूँ, है ना। मैं तो आपको क्योंकि बताता हूँ। ग्रैंड विटारा का जो बेस वेरिएंट आता है उसमें भी काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, क्योंकि उसमें पुश स्टार्ट बटन और ये कीलेस एंट्री, प्रोजेक्टर हेडलैम्प, ये सब कुछ मिल ही जाते हैं लगभग। मैंने एस्टर कंसिडर की थी, एस्टर की थोड़ी सेल कम हाँ, में। सेल डेफिनेटली उसकी थोड़ी, हाँ, तो पता नहीं मतलब मतलब मुझे समझ में नहीं आता वो गाड़ी चल क्यों नहीं रही है, जबकि वो बहुत ज्यादा बेस वैल्यू। वेरिएंट में ऐसे फीचर्स दे रहे हैं जो शायद लोग मतलब सेकंड ऑप में नहीं दे रहे होते, तो वो चीज़ है। तो फिर मेरा मन उठ गया, मैंने कहा यार क्यों नहीं बिक रही, मुझे नहीं पता, मैं हाँ रिस्क नहीं लूंगा इतने पैसों का। हाँ, थोड़ा सा वो रहता है कि आजकल पता नहीं हाँ, चलता कौन सी कंपनी अपना बोरिया वस्त्र बांध ले, सही में है कुछ ना। नहीं पता होता। तो आप मुझे ये बताइए, देखिए इसमें इस गाड़ी के अंदर ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन क्या रहती है कि 60 से 65 वेरिएंट आते हैं गाड़ी हाँ के, जी। है ना, और शायद बढ़ी गए हों, तो आपको कैसे पता चला कि ये आपके लिए राइट वेरिएंट है? सही बताऊँ तो मुझे चाहिए थी थोड़ी फीचर लोडेड गाड़ी। हम्म, तो स्मार्ट तो मैं लेने नहीं वाला था, क्योंकि आपको पता है उसमें फीचर्स भी नहीं होंगे, हम्म, और वो 5 गियर है। हम्म, तो मज़ा आता है 6 गियर चलाने में। बिल्कुल। फिर आ जाता है प्योर वेरिएंट। हम्म, प्योर है अच्छा, नो हम्म, डाउट, बट उसमें है 7 इंच की वो लैग वाली टच नहीं, स्क्रीन। लैग तो है ही, बट वो थोड़ा सा है ना, मतलब हाँ वो, आउटडेटेड लगती है। हाँ पुराना जैसे एंड्रॉयड फ़ोन होता था वैसे जो लैग होती रहती है, तो ये चीज़ थी। और इस मॉडल में क्रिएटिव प्लस में आपको 10 इंच की स्क्रीन मिल रही है 10.25। हम्म, फिर 360 डिग्री कैमरा मिल रहा था। हम्म, फिर और भी आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिल रहा था, और मतलब सारे फीचर्स जो हम्म, कि एक गाड़ी में होने चाहिए ना, हम्म, जो आपको नीडेड है। बस एक वेंटिलेटेड सीट टॉप वेरिएंट में थी, हम्म। वो आई थिंक मैंने कभी यूज़ नहीं की, तो मैंने हाँ, वो इसलिए कुछ छोड़ फीचर्स दी। हो जाते हैं, जैसे अगर ज़्यादा लंबी ड्राइव आपकी नहीं है हाँ तो फिर उसका कोई बेनिफिट हो नहीं पाता ज़्यादा। हाँ, तो मुझे फुल पैक्ड गाड़ी लगी, और थोड़ा सेफ्टी में अच्छी है, हम्म, और नेक्सॉन अच्छा, आपने काफ़ी। सेफ्टी की बात करी है तो आप मुझे ये बताओ कि इस गाड़ी को लेने का रीज़न लुक्स है, क्योंकि लुक्स इसकी रियल में मुझे हाँ, भी बहुत पसंद आती है। नो डाउट, लुक्स है या सेफ्टी है इस गाड़ी को लेके? लुक्स ज़्यादा हैं हाँ, आजकल। मैं ऐसा ये बताऊँ, सेफ्टी क्योंकि जो गाड़ी आजकल है जा रही ना, है मतलब 5 स्टार लेके आ रही है, ऐसा टाटा कुछ नहीं है। टाटा का तो कैंपेन यूट्यूब पे चलता ही रहता है कि वो क्रैश टेस्टिंग उनकी अपनी अलग रोड पे चल रही है, देखो भैया टाटा से हाँ ये लग गई, ये ऐसी हो गई, ये हाँ, टाटा को मैं कुछ नहीं हुआ। आपको दिखाता हूँ, एक एक्टिवा वाले ने 30-40 की स्पीड पे आगे मारी, हम्म, मतलब मेरा सर पेंट उखड़ा है, हम्म, और मतलब प्लास्टिक पार्ट है पीछे, कुछ नहीं हुआ उसको, कोई अच्छा, क्रैक नहीं, कुछ नहीं। तो इतने में तो मारुति का बम्पर निकल के हाँ हाथ में आ सही में जाता। ये चीज़ है। तो मतलब मुझे बस अंदर थोड़ा कोई इम्पैक्ट भी नहीं इतना फील हुआ, बस कि लगी है गाड़ी ये पता चला है। तो चलिए मनीष, हम बाकी की बातें आपकी गाड़ी के अंदर बैठ के करते हैं श्योर। और देखते हैं गाड़ी कैसी चल रही है। श्योर। अब हम आ गए मनीष जी की गाड़ी में, और देखो गाड़ी स्टार्ट है तो, बट अभी तो ज़्यादा हमें मतलब वाइब्रेशन वगैरह, इंजन नॉइस कुछ ज़्यादा फील नहीं हो रहा है जी। आपको कितनी गाड़ी के अंदर इसमें वाइब्रेशन वगैरह कितनी फील होती है? हाँ वाइब्रेशन देखो, मैंने काफ़ी गाड़ियाँ चलाई, काफ़ी तो नहीं कहूँगा, मतलब और गाड़ियाँ चलाई हैं और कंपनीज की, तो उस हिसाब से ठीक है। थोड़ा अच्छा। सा पेट्रोल गाड़ी में कह लो या 3 सिलेंडर कह लो, थोड़ी सी वाइब्रेशन है, बट लगता है कि गाड़ी चल रही है। या इवन इंजन साउंड भी आप कह लो, तो हम्म, बहुत कम, अंदर बहुत कम आती है। हम्म, ठीक है, आप जब गाड़ी फर्स्ट टाइम दिन में स्टार्ट करोगे तब आएगी फॉर हम्म। फर्स्ट 20-30 सेकेंड्स, जो कि वो हाई नेचर। आरपीएम पे चले जाते हैं हाँ गाड़ी। जी, वो स्टार्ट होता है 1.5 आरपीएम पे, मतलब 1500 आरपीएम पे, जो हम्म, डाउन हो जाता है 20-30 सेकेंड्स। ठीक है। और एवरेज क्या निकाल रहे हो अभी इस गाड़ी से? एवरेज तो आप देख सकते हो कि विद इन सिटी मैंने 330 किलोमीटर अराउंड अभी चलाई हुई है, अभी रीसेट नहीं किया। अच्छा। तो ये शो कर रहा है 12.2 12.3 की, तो हम्म, 11 की एवरेज दे रहा है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत कम है हम्म। इन कंपैरिजन टू अदर इंजन। आपने 13 लाख इस गाड़ी में लगाए, हाँ और अब आपको एवरेज भी अच्छा नहीं मिल रहा है इस गाड़ी से, तो अभी मन में आ रहा है कि यार सीएनजी गाड़ी ले ली होती तो ठीक रहता। नहीं, क्यों? सीएनजी तो कभी भी नहीं है। मतलब सीएनजी में ना, मैंने चलाई है यार डीजल गाड़ी,
या ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल, ज्यादा डीजल ही चलाई है मैंने। तो डीजल चलाने वाले को सीएनजी कभी समझ में नहीं हाँ मतलब वो मुझे फिर मतलब वो हो जाएगा कि साइकिल चला रहा हूँ तो वो वाली चीज नहीं करनी थी मुझे। मुझे एवरेज का नहीं इतना फर्क पड़ता क्योंकि मेरी आती। रनिंग बहुत कम है। देखो सबके अपने पर्सपेक्टिव होते हैं गाड़ी लेने के, और सबकी अपनी नीड्स होती हैं कि उसको उस गाड़ी से चाहिए क्या। मेरी लाइक 7 to 8,000 रनिंग होगी ईयर की, तो जो कि बहुत कम है। हम्म। तो कंपैरेटिवली मुझे पेट्रोल ज्यादा बेटर अभी आप गाड़ी कितना चला चुके हैं? अभी मैं 30 to 100 अराउंड चला चुका हूँ। तो आपकी 1-2 सर्विस तो हो चुकी होगी टाटा से। हाँ 2 सर्विस हो चुकी हैं। तो अभी एक्सपीरियंस कैसा था आपका सर्विस का? सर गंदा ही आया एज यूजुअल, जो फीडबैक होता है। अभी फर्स्ट और सेकंड में ना कुछ नहीं होना होता, सिर्फ एक जनरल चेकअप होता है। बिल्कुल। तो उसमें कुछ नहीं होता, ना इंजन ऑयल चेंज होना होता है ना कुछ होना होता। हाँ जी। तो फर्स्ट सर्विस में तो चलो मैंने पिकअप एंड ड्रॉप करवा ली थी, वो ठीक थी। सेकंड सर्विस में मैंने पिकअप एंड ड्रॉप करवाई, तो उन्होंने क्या किया मुझे नहीं समझ में आया। जनरल चेकअप में भी मुझे डिलीवर कर दी उन्होंने गाड़ी। अच्छा। बंदे ने, और मेरा फर्स्ट और सेकंड गियर लग ही नहीं रहे थे। जब मैं फर्स्ट गियर डाल रहा था, थर्ड गियर लग रहा था ऑटोमेटिकली। ठीक करने की, चेकअप करने के लिए दी थी गाड़ी और वो खराब करके दे दी उन्होंने। हाँ, और यहाँ पर पिक्चर नहीं खत्म होती, मैं वहां तक खुद लेके गया थर्ड गियर पे। आप सोच लो कि गाड़ी उठानी कितनी मुश्किल होती है। क्लच प्लेट पे काफी लोड और मेरे क्लच से स्मेल आ गई थी। अच्छा। जब तक मैं वहां तक पहुंचा 5-6 किलोमीटर में ही मेरे स्मेल आ गई थी क्लच तो प्लेट से। आपने सर्विस सेंटर से ये नहीं बोला कि भाई आप आ जाओ गाड़ी लेने, ये उठ नहीं रही है? सर मुझे ये डर था कि मैंने कहा और कुछ खराब करके ना भेज दें। अच्छा। मैंने कहा, मुझे आया गुस्सा ही था। मैं उनके मैनेजर से मिला, मैंने कहा ये देखो क्या चीजें हो रही हैं। तो मतलब हम अभी फिक्स करवाते हैं, हम ये करते हैं। फिर मैंने इनकी ऐप में भी कंप्लेंट डाल दी थी। फिर यहाँ के माने सर के कोई मैडम है जो कि सर्विस एडवाइजर मतलब के हेड टाइप हैं, उन्होंने मुझे कंपनसेशन में एक कार वॉश फ्री में दी। जो यार ये ना मुझे मतलब बहुत ज्यादा मतलब बुरा लगता है कि यार मतलब एक कस्टमर है जो 13-14 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, वो किसी भी ब्रांड का ही क्यों ना हो। ये दिक्कत ऐसी किसी के भी साथ आती है ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई ये लो फ्री सर्विस, फ्री वॉशिंग ले लो। सर्विस क्या, वॉशिंग ले लो। मतलब यार जो 13-14 लाख रुपए लगा रहा है वो वॉशिंग के भूखा बैठा है क्या तुम्हारा? हाँ मतलब मेरी गाड़ी हर रोज हो रही है साहब, मुझे नहीं जरूरत। भाई मैं चाहता हूँ कि चलो ठीक है, आपने कंपनसेट करना है ना, थर्ड सर्विस अब मेरी होनी है। हाँ जी। उसमें कंपनसेट करें ना, मेरा बिल आएगा उसमें। अब जैसे आप बता रहे क्लच में से स्मेल आ गई, तो कहीं ना कहीं क्लच जो है आपकी वीक हुई है। हाँ। अभी स्मेल आई है ना वो। अब वो जब वो आएगा, उसका जो 60-70 हजार क्लच चलनी थी वो 40 हजार पे चली जाएगी, तो वो पैसे आप ही को देने। हाँ, और मैंने उनको ये भी कहा कि क्लच से स्मेल आई है, कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ होगा। नहीं इतने से कुछ नहीं होता। तो अच्छा। ये रिएक्शन था। अब इसका आप इवन गियर बॉक्स देखोगे ना, आप खुद ड्राइव कर रहे हो, आपको फील हो रहा है गियर्स थोड़े से हार्ड फील हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमने एक नेक्सॉन का रिव्यू किया था, उसमें भी हमें गियर्स थोड़े हार्ड फील हो रहे थे। हाँ है ना, बट उसमें कहना था उनका कि उनकी गाड़ी तो शायद अभी 1000 के करीब ही चली थी, उनका कहना था शायद स्मूथ हो जाएंगे, बट मुझे लग नहीं रहा स्मूथ। नहीं, आप देख लो ना 3200 स्मूथ नहीं लग रही गाड़ी। हाँ 3200 चल चुकी है। अब ऐसा कुछ नहीं है कि स्मूथ हो जाएंगे या नहीं, मतलब ऐसा कुछ। ये मतलब उनसे मैंने पूछा था, एक एडवाइजर, मतलब वही जब प्रॉब्लम हुई थी तब मैंने उनसे पूछा था ये गियर शिफ्ट का क्या वो है इशू। तो उनका ये था रिप्लाई कि टाटा की गाड़ियों में होता ही ऐसे है। तो मैं ये सोच रहा था भाई वो फिर टाटा वाज फेमस फॉर इट्स सेफ्टी, बट आज की डेट में ऐसा मुझे नहीं लगता कि सेफ्टी जैसा कुछ, मतलब सेफ्टी है नो डाउट, बट आजकल सारे 5 स्टार वाले। आप सेफ्टी की ही बात कर रहे हो, तो शायद जब तो 3XO नहीं आई थी, अभी आई है 3XO, अपने तो शायद 5-6 महीने पहले बता रहे हो। हाँ जी। तो तब तो 300 आती थी, XUV 300, तो आपने वो कंसीडर करी थी एक बार? सर की थी। उसका इंजन बेटर है, उसकी रिफाइनमेंट बहुत बेटर है, उसकी कैबिन स्पेस बेटर है। सिर्फ मुझे उसके लुक, मतलब इंटीरियर जो सा था ना, मुझे थोड़ा सा चाहिए था कि यार मैंने मेरा प्लान है 8 से 10 साल तो चलाऊंगा शायद। बिल्कुल। तो इतना तो यार चलाते ही हैं लोग, मिडिल क्लास वाले लेते हैं गाड़ी। तो मुझे ये था कि मैं 2-3 साल बाद ये सोचूंगा कि यार ये गाड़ी बहुत ज्यादा आउटडेटेड हो गई है जब और इंटीरियर देखूंगा तो इसलिए मैंने XUV 300 नहीं कंसीडर की, और सोनेट इसलिए भी की थी क्योंकि ये न्यू आई थी तब। हाँ, सोनेट के अंदर एकदम से वो फील गुड वाला फैक्टर आ जाता है। हाँ। भले ही वो बल्कि लुक आपको नहीं मिलेगा, उसकी सेफ्टी रेटिंग भी खैर पता नहीं आती क्यों नहीं है ना। तो
मतलब उसके अंदर एक फील गुड फैक्टर तो मिलता है, बट वो सेफ्टी नहीं मिलती। अब 1.2 का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है उसमें, हाँ है ना, फिर टर्बो में जो आता है फिर वो महंगा भी हो जाता है, और फिर वो 1 लीटर में आ जाता हाँ है ना, तो फिर उससे बेटर तो फिर नेक्सोन ही बन जाती है हाँ। ना? और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास सेल्टोस है, तो अच्छा। मतलब नो डाउट गाड़ी अच्छी है, बट पता नहीं कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ यार इतनी वर्थ नहीं है, तो मुझे सोनेट से भी थोड़ा सा वही चीज़ आ रही थी। अच्छा। तो ये था क्रेटा लेने का मेरा, मतलब मेरा ना अपर सेगमेंट लेने का मन भी था बट नहीं भी था। मुझे था 13-14 लाख की, मैक्सिमम 13 से 14 लाख की गाड़ी आ जाए। और उसमें प्रॉब्लम ये थी कि सेल्टोस अगर मैं जाता, न्यू आई थी सेल्टोस तब, फेसलिफ्ट आ गया था उसका, तो उसका नाम था बेस वेरिएंट, तो अच्छा। फिर मुझे सारी गाड़ी खुलवा के सब कुछ काम करवाना पड़ता जो। नहीं, वो तो रिकमेंड नहीं है। हाँ देखो, एक दो चीज करानी हो लेके तो ठीक है, बट अगर आप सोचोगे नहीं तो मैं तो इसको तो बिल्कुल ही बना दूंगा, उसी लेवल पे ला दूंगा, वो पॉसिबल होता नहीं है, नहीं। और उसमें वारंटी वॉइड के होते हैं चांसेस। अब हाँ ये क्या होते हैं ना, जो जैसे करोल बाग टाइप जो लोग होते हैं, वो कहते हैं भैया हम बैठे हैं ना, अब वो उसी दिन तक बैठे हैं जब तक हाँ दिक्कत जी। नहीं आती। जिस दिन दिक्कत आ गई वो नहीं बैठे फिर उस दिन फिर आप बैठोगे। आपने तो हमारे से काम करवाया नहीं है तो। है ना। सब जैसे आपने 13 लाख पे किए, 9 लाख में भी शायद नेक्सॉन मिल जाती। इस वेरिएंट लेने के बाद आपको क्या क्या इस फीचर मिल गए इस गाड़ी में। अभी जो मैं चला रहा हूँ, जो मैं अपना बताऊं, तो मुझे आपके ये जो लेन असिस्ट है वो बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी में, म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है, इवन क्लस्टर बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ और जो यहाँ पे लेदर की जो फिनिश दी गई है वो भी बहुत प्रीमियम फील करा रही है गाड़ी के अंदर, है ना। नो डाउट इंजन इतना अच्छा नहीं है, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे को अच्छा लग रहा है। तो आपका क्या थॉट है इस बारे में, आप बताइए। या सबसे पहला पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा वो स्क्रीन है। पहले वाली स्क्रीन इनकी बहुत ही बेकार थी, बिल्कुल। अब इनकी स्क्रीन थोड़ी अपडेटेड हो गई है, अच्छी है। ठीक है अभी भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बट बेटर है। एक स्टीयरिंग इसका जो एल्यूमिनेटेड वो अच्छा है, सिटिंग कंफर्ट है, एक 360 डिग्री कैमरा है इसमें जो बहुत अच्छा है। मतलब मुझे ना टेंशन नहीं होती, एक तो सेंसर है आगे पीछे कि मतलब कहीं लगने लगे बता देगा एटलीस्ट, कि वो नहीं है कि जैसे ऊपर ऊपर होके देखना पड़ेगा। और ऊपर से ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग है, और इसके जो शीशे हैं ORBMs जैसे आप कह रहे हो, तो वो भी काफ़ी वाइड है, मतलब वो है हैरियर सफारी वाले, तो उसकी वजह से आपको विजिबिलिटी बहुत अच्छी मिलती है। थोड़ी वाइड मिल जाती है विजिबिलिटी। हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये सब चीज़ें इसमें पॉजिटिव है। बूट स्पेस भी अच्छी है, मतलब ये ऑलमोस्ट 7-8 साल से आ रही है गाड़ी, तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी लोगों ने खरीदी है, तो अभी भी इसकी सेल है। मतलब मैं मानता हूँ पंच ने थोड़ी बहुत टॉप सेलिंग में है, सेल है नहीं भाई, टॉप सेलिंग में आती है गाड़ी। आपने गाड़ी को 3000 तो चला ही लिया है। हाँ जी। तो कुछ नेगेटिव्स आपके हाथ आए इस गाड़ी के? बहुत सारे आए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि ये, चलो हर गाड़ी परफेक्ट नहीं हो सकती, बट ये तो है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनसी अभी टाटा को बहुत काम करना है, मतलब कर चुकी है बट बहुत काम करना भी है। पहला है A पिलर B पिलर दोनों ही बहुत वाइड हैं अभी, तो वो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दिया के है। हिसाब से भी होता है यार, वो कुछ चीजें होती हैं कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी के चलते। हाँ बट पिलर्स भी तो स्ट्रॉन्ग करेंगे जब भी तो सेफ्टी निकल के आएगी। बट आपको कई बार जैसे कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल में आ रहा है ना, तो आपको एकदम नहीं दिखता, थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है। हाँ काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। कई बार आपको एकदम ही इमीडिएट ब्रेकिंग करनी पड़ती है। दूसरी चीज़, टाटा थोड़ा सा आई थिंक कुछ चीज़ों में चिंदी हो जाती है तो झूठ नहीं बोलूँगा बट हो जाती है, जैसे कि नहीं मनीष, मैं भी है ना एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि देखो आपने 13 लाख गाड़ी के अंदर लगाए। हाँ जी। मैं और भी लोगों से मिलता रहता हूँ, लोग क्या करते हैं पैसा लगाने के बाद ना, मतलब वो उन चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और जब मैं कैमरे के सामने उन्हें लाता हूँ ना, तो वो मतलब ऑकवर्ड फील करते हैं कि यार हम गलत नहीं बोल सकते अपनी गाड़ी के बारे में। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतना ओपनली सब कुछ बता रहे हो अपनी गाड़ी के बारे में। तो मैं चाहता हूँ कि कोई और गाड़ी खरीदे ना तो उसको पता हो कि हाँ यार क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। हाँ बिल्कुल है यार, क्योंकि देखो मेरे हिसाब से ना गाड़ी के पॉजिटिव पता हो ना पता हो, नेगेटिव जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि उनसे तो डील करना पड़ेगा फिर। हाँ है ना, नो डाउट। मतलब जैसे अब कई चीज़ों में इन्होंने चिंदीपना की है। फर्स्ट थिंग यहाँ पर हैंड रेस्ट, मतलब मुझे लगता नहीं है 500 रुपये से ज़्यादा टाटा को लगेंगे एक हैंड रेस्ट बनाने में। तो और सेकंड टॉप मॉडल में भी हैंड रेस्ट नहीं देते, ठीक है। एक तीसरी चीज़ है प्रैक्टिकल स्पेस। आपके पास एक 5 रुपए की बोतल रखने की जगह, इवन आप साइड में भी अगर देखोगे तो वहाँ पर भी 10 रुपए वाली बोतल आएगी, कोई और बॉटल्स नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएगा। फिर एक डिफॉगर, वैसे ये सेफ्टी, इतना हम सेफ्टी में नंबर 1 है,
बट इनको डिफॉगर देना चाहिए, क्योंकि सर्दियों चाहे 2-3 महीने सही, बट बहुत काम आता है, आपको पीछे देखना पड़ता है कहीं। बिल्कुल यार, इतने ये तो बेसिक से फीचर्स हैं। हाँ है ना, शायद 360 इतना नहीं बचाएगा आपको जितना ये चीजें आपको बचा सकती हैं। डेफिनेटली, मतलब है ना? 360 का फायदा जरूर है, बट आप हमेशा नहीं यूज कर सकते। आपको अगर बिल्कुल। ब्रेकिंग करनी है एकदम, आप 360 ऑन करके नहीं देखोगे, आप सीधा शीशे में देखना प्रेफर करोगे। फिर उसके बाद पीछे भी हैंड रेस्ट नहीं दिया इन्होंने, तो वो चीज़ है। फिर उसके अलावा मतलब कि ओवरऑल वैसे ठीक है, बट हाँ ये कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि हाँ, जैसे लैंप आपके ने जगाया, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे कोई चीज़ नीचे गिर भी गई, हाँ, मुझे कोई लैंप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता पीछे बैठ के। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। आप एक काम करो, 10-20-30 हज़ार पे एक्स्ट्रा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप ये सब चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आप कहते हो टॉप मॉडल में है। टॉप मॉडल में यार सेंस नहीं बनती है, बेसिक चीज़ें हैं आज की डेट में। बिल्कुल यार। आजकल डीफॉगर अगर आप देखोगे बेस वेरिएंट में भी देना शुरू हाँ, कर दिए। कुछ मॉडल्स ऐसे हैं गाड़ियों के जिनमें बेस वेरिएंट्स में ये डिफोकस वगैरह देखने को मिल जाता है, जो कि यार बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट, और डिफोगर तो होना ही होना चाहिए, और वाइपर भी मस्ट होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 1-2 फीचर काट लो, बट एटलीस्ट ये 2 चीजें तो डाल दो गाड़ी में यार। क्योंकि आप जब ऐसे सिचुएशन में होंगे, जब बिल्कुल फॉग जमी होगी, कुछ होगा, आप नहीं देख पाओगे, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी। और जैसे आप वाइपर भी देखो, वाइपर भी वो वाले दिए हैं जो बेस वेरिएंट वाले हैं। वाइपर अच्छे वाले देने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो ये सारी चीज़ें टॉप वेरिएंट में हैं, बट टॉप वेरिएंट में इन्होंने 1.5 लाख कीमत बढ़ाई हुई है, और इन सब चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता कोई 1.5 लाख देना सेंस ज़्यादा बन रहा था। चलो मैं आपकी एक सिचुएशन क्रिएट करता हूँ मनीष। हाँ जी। आपने 5-6 महीने पहले ये गाड़ी ली थी, ओके। सेम अमाउंट देता हूँ और बोलता हूँ कि अभी ये गाड़ी नहीं है आपके पास, तो आप ये दोबारा गाड़ी लोगे? नहीं, मैं तो यार देखो, मैं प्रेफर करूँगा 3XO और उसका AX 5L वाला है, एडास वाला, वो 12 लाख एक शोरूम है, ये 1170 था जब मैंने खरीदा था। तो डेफिनेटली मुझे उतने पैसे खर्च करने हैं, मैं उस पर लगा दूंगा, या फिर मैं थोड़ा अपर सेगमेंट में चल जाऊंगा। दूसरे लोगों को रिकमेंड करते हो ये गाड़ी? खुद तो नहीं कर रहे आप? तो मैं नहीं, अभी के लिए नहीं करूंगा, क्योंकि अगर ये मेरे से 6 महीने पहले आप पूछते जब मैंने खरीदी थी, तब मैं रिकमेंड कर देता, बट अब नहीं करूंगा, क्योंकि अब सोनेट फेसलिफ्ट ले आई है, 3XO फेसलिफ्ट ले आई है, अपडेटेड हो गई है ये गाड़ियाँ। मुझे ऐसा लगता है मनीष, अगर किसी को नेक्सॉन लेनी ही है ना, तो नीचे के वेरिएंट्स ले लो। श्योर, हाँ, मतलब प्योर से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि उसमें 5 गियर हैं, और आप जैसे 90-100 तक जाओगे ना, तो आपके थोड़ा तो डिफरेंस आता है। हाँ, आपसे 6ठा गियर मांगेगा वो गाड़ी, मतलब कहेगी कि हाँ चाहिए, प्योर ले लो आप। बट मुझे लगता है यार प्योर भी नहीं लेना चाहिए तो अच्छा। टू बी फ्रैंक, क्योंकि 3XO दे रहा है यार 9,50,000 का उसका मॉडल है एक, मेरे ख्याल से MX3 है शायद। अच्छा। तो वो वेरिएंट बहुत अच्छा है, उसका इंजन पावर अच्छी है, तो मैं तो कहूँगा वो ले लो यार, अगर वो पैसे ज्यादा इंजन उसके ज्यादा रिफाइंड है। हाँ, इंजन रिफाइंड भी और फीचर रिच भी है आजकल तो। मतलब मुझे कई बार ये मतलब थोड़ी जेलसी हो रही है मुझे 3XO दे दो, ये ले लो भाई। होता है आदमी को कई बार, शादी के बाद भी होता है। नहीं, ये कैमरे के सामने नहीं बोल सकता। चलो ठीक है। तो मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना टाइम निकाला और इतना अच्छा, मतलब ऑनेस्ट हमें रिव्यू दिया अपनी गाड़ी का। तो दोस्तों, ये था नेक्सॉन क्रिएटिव प्लस का ओनरशिप रिव्यू। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, और क्या आप नेक्सॉन खरीदना पसंद करोगे इस वीडियो को देखने के बाद, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वैल्यू ड्राइव को। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।